हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो हमारे पार्ट 1 का है और बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली हम कहेंगे 5 to 6 मार्क्स का होता है। ये चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और हम कह सकते हैं इसके न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। तो चलो ये चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है स्टूडेंट, वो हम बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं टॉर्च सेल्स होते हैं, बटन सेल्स होते हैं, जो हमारे बैटरीज में हो, जो हमारे कैमराज में होते हैं, और हम कह सकते हैं जो हमारे रिमोट में होते हैं वो सभी हमारे बटन सेल्स होते हैं। और ये बटन सेल्स हमारे रिस्ट वॉच में भी होते हैं। ये सभी बटन सेल्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होती है, और वो सभी जो है वो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे इन्वर्टर्स हुई, जो स्मॉल स्केल पे इन्वर्टर्स जो रहते हैं, कार बैटरीज रहती है, ये भी सभी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो चलो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन स्टडी करते हैं। डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे कि द डिवाइसेस यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है रेडॉक्स रिएक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इट मीन्स रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर होगा, साथ में रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये हम क्लास 11th में ही कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट इट मीन्स वहां पर दो डिफरेंट कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो देखो इन्हीं सेल्स को साइंटिस्ट के बेसिस पे, इट मीन साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन किया उसके बेसिस पे इन्हीं सेल्स को गैल्वेनिक सेल्स या फिर वोल्टाइक सेल्स भी कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम्पल कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, बटन सेल्स होते हैं, टॉर्च सेल्स है, इसके बाद में इन्वर्टर्स होते हैं, कार बैटरीज होते हैं। इन सब में जो सेल यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने लिया है ताकि मैं आपको इसको प्रॉपरली समझा सकूं। देखो अब ध्यान से हमें फोकस्ड करना है इस डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 कंटेनर्स है, ठीक है। इसको जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेनर है उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जबकि जो आपके राइट हैंड साइड पे कंटेनर है उसे कहा जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड है, जिसे हमने जिंक रॉड कहा है, और ये जिंक रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ही डिप्ट है। सिमिलरली अगर हम इस डायग्राम पे जाएंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉपर रॉड है और उस कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में डिप्ट है। इट मीन्स ये दोनों कंटेनर्स जो हमने लिए हैं, इन दोनों कंटेनर्स में वही सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसका इलेक्ट्रोड हमने उसके अंदर डिप किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, और हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पर जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है इसे हमने एनोड कहा है, और जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड है, वो क्या है, कैथोड की तरह वर्क करेगा, और साथ में हम कहेंगे इसको पॉजिटिवली चार्ज। अब एनोड पे हमें क्या होता है, एनोड पे हमें पता है कि एनोड पे क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा मैंने। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल कहा बिकॉज यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया है कॉपर वायर पे, जिसमें की भी हमने लगाया है, और साथ में वोल्ट मीटर भी हमने लगाया है। अब इसी डायग्राम में आप एक देख सकते हैं, ये यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब है जिसे हमने कहा गया है सॉल्ट ब्रिज, जिसका स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन हम सभी स्टडी करने वाले हैं। और साथ में इस सॉल्ट ब्रिज के बीच में ही हमने कॉटन प्लग्स लगाए हैं, और यूज जो है कॉटन प्लग्स का इतना ही है कि हम उसके ऑस्मोसिस को जो है प्रिवेंट कर सके, या फिर हम ऑस्मोसिस से भी ज़्यादा हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर सके। ओके, तो चलो अभी हम इसकी प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं और हम किस तरीके से स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझने, जैसे यहाँ पर हम वोल्ट मीटर देख सकते हैं, और वोल्ट मीटर पे ये जो एरो का डायरेक्शन है ये हम देख सकते हैं कि ये किसकी तरफ मोल्डेड है, ये मोल्डेड है आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है। इट मीन्स करंट जो है ये कैथोड से एनोड तक जा रहा है। इट मीन्स करंट जो है ये कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ जा रहा है। और जैसे कि हम सबको पता है कि करंट जिस डायरेक्शन से जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो है वो जिंक रॉड टू कॉपर रॉड है। हम अनदर लैंग्वेज में कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है उसके सेम डायग्राम से रिलेटेड।
क्या है वो ऑब्जर्वेशंस देखो, जैसे कि हमने देखा द डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट्स दैट द करंट फ्लोज टूवर्ड्स द लेफ्ट। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन है, इसलिए करंट वहां से जा रहा है। और साथ में ही द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड इट मीन्स वहां पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स जो, हाँ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके जा रहे हैं टूवर्ड, हमने यहाँ पर ये कहा कि करंट जो फ्लो हो रहा है ये टूवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आपके लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स टूवर्ड्स दी राइट साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक रॉड जो है ग्रेजुअली लूजेस वेट। हमने कहा कि जिंक रॉड जो है वेट को भी लूज कर रही है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो जिंक डिजोल्व हो रहा है इसमें, इस डायग्राम में हम देखेंगे तो जिंक क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि जिंक रॉड क्या करता है, अपना वेट लूज करता है, जबकि कॉपर रॉड जो है वो गेन करता है। गेन कैसे कर रहा है, देखो इस डायग्राम में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इसका वेट जो है वो जरूर बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है Zn2 पॉजिटिव आयंस का इन ZnSO4 सोल्यूशन ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि Cu2 पॉजिटिव आयंस के सोल्यूशन में ये डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन जिंक रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा उसके सॉल्यूशन में, और इसीलिए वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि हमारे राइट हैंड साइड में कैथोड पे हम देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो सभी आयंस डिपॉजिट हो रहे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, हमने जैसे पहले भी कहा था कि 2 इलेक्ट्रोड्स जो है ये अपने इरेस्पेक्टिव बिकर्स में प्लेस किए जाते हैं, जिनको हम हाफ सेल्स कहते हैं, और ये दोनों जो है रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स पे कोई भी चार्ज रिमेनिंग नहीं होता है। एक और ऑब्जर्वेशन जिसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्किंग के ड्यूरिंग कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होती है। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कुछ देर बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज रिएक्शन दोनों स्टॉप हो जाती। क्यों होती है ये भी हम आने वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और हमें चीज़ जो है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान भी रखना है, कौन कौन सी है वो देखो। जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड पे हमने क्या डिस्कस किया था कि जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और हमने उसे एनोड कहा है। और जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है उसे हमने रिडक्शन बताया था, और रिडक्शन होता है और हमने उसको कैथोड कहा था। अब ध्यान से समझने वाली चीज़ है, इसको देखो। द एनोड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो नेगेटिव पोल होता है, एनोड जो होता है वो नेगेटिव पोल होता है। और क्यों कहते हैं उसको नेगेटिव पोल, ये भी हमें समझना है। नेगेटिव पोल उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड हो रहे हैं। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसीलिए उसको कहा जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। और जबकि हम कैथोड को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। और कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन कब कर सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो ये जो 2 पॉइंट्स जो है इसको हम हाईलाइट करके रख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमें हमेशा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम हमेशा अच्छे से याद रखेंगे कि कैथोड और एनोड का इसका चार्ज क्या होता है। या फिर हम ये एक छोटा सा मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको यहाँ पर, वो होता है L, और L के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर L इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम यहाँ O लिखेंगे, O मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, O मीन्स हुआ ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट जो है हम यहाँ लिखेंगे A, और A क्या होता है, A जो होता है वो होता है एनोड। और साथ में ही हम लास्ट में लिखेंगे N मीन्स होता है निगेटिवली चार्ज्ड। सो स्टूडेंट, ये लोन वर्ड जो है हम इसको अच्छे से याद रखेंगे। हम अच्छे से याद क्यों रखेंगे, क्योंकि L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिवली चार्ज। जब ये आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि कौन से साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड होता है और वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, और साथ में उनका चार्ज कौन सा होता है वो भी हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हमने कहा है सॉल्ट ब्रिज। सो स्टूडेंट, हमने उस डायग्राम में देखा था कि हमने एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया था।
तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, चलो अभी हम समझते हैं इस चीज को। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है वो, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है। अब उसमें क्या है चलो देखते हैं वो भी। उस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में है एक थिक पेस्ट है इनर इलेक्ट्रोलाइट का, ध्यान से समझो, इनर इलेक्ट्रोलाइट का एक थिक पेस्ट है जिसको अगर अगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। अब इनर इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होता है, जैसे देखो ये क्या है, KCl है, जैसे NH4NO3 है, KNO3 है। तो इन सभी सॉल्ट्स की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी है कि इनर इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जिसकी आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस सेम होती है। अगर 2 Cl निगेटिव निकल रहे हैं तो 2 K पॉजिटिव भी निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों, और इसीलिए इनको इनर इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है जो कि सॉल्ट ब्रिज में होता है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, उस सॉल्ट ब्रिज में KCl इन अगर अगर लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इस कंटेनर में जहां पर Zn2 पॉजिटिव ज्यादा एक्स्ट्रा बन रहे हैं वहां पर Cl निगेटिव वो पास करेंगे ताकि वो उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, और यहाँ पर क्या होता है SO4 2 निगेटिव इलेक्ट्रोड ज्यादा है और इसीलिए उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम K पॉजिटिव आयंस जो है इसमें पास ऑन कर सकते। यही इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है। सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है, उस सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में हम एक और चीज देखेंगे यहाँ पर कि इन KCl ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी आयोनिक मोबिलिटी जो है, स्पीड जो है कैटायंस और एनायंस का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो अभी चलो हम जल्दी से देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस जो हम देखते हैं सॉल्ट ब्रिज के, देखो समझो इस फंक्शंस को। फंक्शंस क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो कंप्लीट करता है इनर सर्किट। जैसे 2 हाफ सेल्स है और 2 हाफ सेल्स को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, वो ज्वाइन करने का काम कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। इट मीन्स सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। स्टूडेंट्स आप मार्क करके रखिए, 2 मार्क्स के लिए इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन होता ही होता है। अब सेकंड हम देखते हैं, हमने क्या कहा, सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स द ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम 1 हाफ सेल टू अदर। जो हमारा 2 हाफ सेल है, उन 2 हाफ सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ट्रांसफरेंस को भी ये रोकता है। इट मीन्स मिक्स नहीं होने देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, वो है सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि भाई जो देखो यहाँ पर मैंने बताया भी है कि क्या होता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मीन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स अप अक्रॉस द जंक्शंस ऑफ 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स when they are in direct contact with each other। जब आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को साथ में रख दिया है तो उन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और जिसे कहा जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी कम करता है। सो स्टूडेंट ये हमारे पास में फिर से मैंने डायग्राम बता दिया है ताकि आपको सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से कोरिलेट कर पाए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और साथ में लोन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। लोन इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड हो जाएगा आपका नेगेटिव, एनोड और ऑक्सीडेशन होगा। और साथ में ये सॉल्ट ब्रिज है, हमने इसका फंक्शन भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है। क्या मेथड होता है, आपको कैसे लिखना पड़ता है, पहले हमें एनोड लिखना पड़ता है, फिर हमें यहाँ पर ये सेमीकोलॉन देकर हम यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं और साथ में उसका सॉल्ट ब्रिज का इस यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं। और उसके बाद में ये डबल लाइन से, सॉल्ट ब्रिज हमें ऐसा लिखना नहीं रहता, इस डबल लाइन से हम ये बताते हैं कि ये दोनों को कनेक्टेड किससे है, सॉल्ट ब्रिज से। फिर आता है हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं हम। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो आपके पास में वो लिखिए, उसका कंसंट्रेशन लिखिए और साथ में बाद में उसका कैथोड भी लिखिए। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर जो हमने वो बताया था लोन, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। कैसे यूजफुल होगा, यहाँ पर जैसे ही हम जिंक देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे है और साथ में तो जिंक क्या होगा, जिंक वर्क करेगा एज अ एनोड, वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और जिंक ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। तो इस तरीके से हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम्ड हो सकते हैं। इवन हम अगर आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।
सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को आज का ये भी टॉपिक में जो भी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू अगेन, वंस अगेन, थैंक